सर जैसे चुनावी माहौल चल रहा है और जिस भी जनमानस से बात करते हैं तो वो एक प्रमुख समस्या बताता है पेयजल की समस्या। तो आप अगर जनता आपको जीत की टोपी पहनाती है या जितवाती है तो आप उस समस्या को कैसे निदान करेंगे? जो भी जनता मेरे को विधानसभा भेजती है, देवतुल्य जनता मेरी श्री माधोपुर की, जो पेयजल की है, चिकित्सा की है, शिक्षा की है, मैं ये समय होते हुए मैं एक किसान परिवार से लगभग 10 साल से इस राजनीति में पार्टी की सेवा कर रहा था। मैंने ये देखी कि श्री माधोपुर विधानसभा में शिक्षा पिछड़ रही है, शिक्षा से पिछड़ रही है, चिकित्सा से पिछड़ रही है। तो ये देखते हुए मैंने शिक्षा के लिए श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 संस्था स्थापित की और एक चिकित्सा के लिए एक हॉस्पिटल जो गीतांजलि के नाम से अजीतगढ़ में है वो स्थापित किया। और पेयजल के लिए भी जो भी मेरे से प्रयास होगा वो पूरा करूंगा। जैसे अपने नए कुंभाराम नहर परियोजना है उसको लड़ करके, और जो भी मेरे से होगा वो मैं करूंगा। बलराम यादव जिंदाबाद, बलराम यादव जिंदाबाद, बलराम यादव जिंदाबाद, बलराम यादव जिंदाबाद। तो आपके पास अभी जैसे अदर पार्टियों के भी ऑप्शन आए थे तो आपने निर्दलीय ही लड़ना क्यों स्वीकार किया? जो जनता का निर्णय था, जो जनता का निर्णय, जो मेरे कार्यकर्ता, जो श्री माधोपुर की जनता का निर्णय था वो स्वीकार है। विधानसभा में जाए लो, हमारा भाई लो, विधानसभा में जाए लो, बलराम हमारा भाई लो, विधानसभा में जाए लो। अभी आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? देखो, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, पेयजल का है, सड़कों का है। जो भी गाँव में समस्या, छोटी छोटी समस्या भी बहुत होती हैं। जैसे अपने दूर दराज तक कोई गांव में चिकित्सा के लिए सड़कें नहीं हैं, चिकित्सा में कोई एम्बुलेंस नहीं है, वो भी मैं काम करवाने की कोशिश करूंगा। बलराम भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बलराम भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बलराम भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज इस प्रकार आप यहाँ आए जनसभा में और जनसभा में आपने आकर बलराम यादव जी को समर्थन दिया, इसके पीछे क्या कारण? देखिए, हम वैसे तो एक तो पार्टनर हैं और उससे ज़्यादा हमारा रिश्ता भाई का है, क्योंकि खातोदिया गोत इनका है, मेरे मामा है, मामा के बेटे हैं तो भाई हैं। और इनका जो जिस प्रकार से पिछले 10 साल में मेरे को सपोर्ट मिला, मुझे लगता है हम ऐसे लगातार साथ में रहे तो बहुत अलग मुकाम हासिल करेंगे। और निश्चित रूप से देखिए, मैं समर्थन देने के पीछे बहुत सारे रीज़न, मैं क्यों ये पूरी जनता दे रही है। आज देखा 5000 लोग थे और उसके साथ में बड़े कारण थे। पार्टियों ने वंशवाद और जातिवाद की जो दीवार है उसको पार्टियों ने नहीं तोड़ा, तो जनता इसको तोड़ने के मूड में है। और अगर ऐसा लगता है उस अच्छे काम में अगर मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं हो, मेरा सहयोग नहीं हो, तो मुझे लगता है मेरी ये जवानी और मेरी ऊर्जा ये बेकार है। अच्छे काम का आज मुहूर्त हुआ है। आप बस 6 तारीख को देखेंगे तो नामांकन रैली, अगर 6 तारीख का शायद निकल रहा है हमारा मुहूर्त, 6 तारीख को नामांकन रैली में देखें, उसके बाद देखना आप किस प्रकार से जनता हमारे साथ जुड़ेगी। उन दोनों कैंडिडेट की ऐसी स्थिति है कि उनके साथ 50-60 लोगों से ज़्यादा नहीं जुड़ रहे। आज आपने देखा बलराम यादव जिंदाबाद, बलराम यादव जिंदाबाद, डॉक्टर मंगल यादव जिंदाबाद, डॉक्टर मंगल यादव ने देखा जिस प्रकार से लोगों में जोश है। अभी तक आप देखिए 2 बजे से लेकर अभी अंधेरा हो गया, इतना जोश है। और ये तय है, मतलब हम कभी कभी ये सोचते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब 40-50 हज़ार ले लो जी। मैं कहा नहीं, हम जीतने के लिए खड़े हो रहे हैं। ये 40-50 हज़ार का सिस्टम नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं उसको ला दो, उसको ला दो। नहीं, हम किसको क्यों रहे, हम खुद जीतने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये चुनाव बलराम यादव का अकेले का नहीं है, ये सब जो जनता का है, ये सबका जनता का है। ये मंगल यादव का जनता का है, बिल्कुल। ये मंगल यादव का चुनाव है, इन एक एक व्यक्ति का चुनाव है, ये बलराम यादव का चुनाव है। तो इसको इस ताकत के साथ अभी हमने इस मीटिंग के बाद में बहुत कड़े फैसले लिए हैं। इसमें हमने 4 जोन बनाए हैं, 4 जोन बना के रूपरेखा तैयार किए। एक जोन का इंचार्ज मैं हूँ, एक के रामकंड जी भाई साहब हैं, एक के पप्पू जी भाई साहब हैं, एक के राजेंद्र जी। ऐसे 4 जोन में डिवाइड किया है। उन जोनों को जैसे जैसे जिम्मेदारी दी, बलराम जी को हमने उससे जोनों से फ्री रखा है, क्योंकि इनका रात को 2 बजे तक दौरे चलेंगे। इनको जैसे जैसे हम कहेंगे वहाँ आपको उसके पास मिलना है जैसे जैसे। और शाम को प्रतिदिन हमारी जो 9 बजे मीटिंग होगी उसमें भी इनको फ्री रखा है, क्योंकि आप मीटिंग के हिस्सा हो, ये आसपास हो तो आ जाओ, अदरवाइज़ हम जो शेड्यूल दूसरे दिन का बनाएंगे, 7 तारीख से हमारा रोड मैप चालू होगा कि हम किस किस गाँव से निकलेंगे, काफ़िले के साथ निकलेंगे। तो वहाँ जहाँ जहाँ जनसमर्थन जाएगा, यहाँ कॉलिंग की टीम बिठा दी गई है, अभी से स्टार्ट हो जाएगी कॉलिंग की टीम। और सारा सिस्टम मैनेज कर लिया। पूरा IT सारी बैठ गई, अभी सारी टीम आ गई है, पूरे बूथ वाइज बन रही है, सारा सिस्टम बना पड़ा है। और उसको और
स्ट्रेंथ और मजबूत दे रहे हैं। जैसे बूथ में 10-10 है तो उसको 20-20 करेंगे, वो ताकत लगाएंगे। मतलब मतलब अभी एक जो लिस्ट जारी की गई है, हाँ। आपका नाम उसमें है बहुजन समाज पार्टी में। नहीं, मैंने उनको पहले कह दिया था, जी। मैंने पहले कह दिया था कि लेकिन वो देखिए, लिस्ट तो जारी हो चुकी हाँ। है और वो वायरल हो चुकी है। हाँ वो उसमें देखिए मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि हम दोनों एक हैं। जी। तो दो जने चुनाव नहीं कैसे लड़ सकते हैं? एक आदमी और दो जगह से कैसे लड़ सकता है आदमी? हम दोनों एक हैं। तो एक पहले ही उनको कह दिया था, आप वो देखिए 21 तारीख से वो मेरे संपर्क में थे। बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छे लोग हैं, सोबर लोग हैं, जी। बहुत बड़े ओहदे वाले। बल्कि सुबह उन्होंने फ़ोन किया और रात को एक आपकी फोटो भी वायरल हो रही थी जिसमें हाँ, ये आपको मैं बहुत पुरानी समय की मेरी फ़ोटो थी। मैं जब टिकट कटने के शायद दूसरे दिन की बात है वो, जी, जी। मैं मिला उनसे और उन्होंने मेरा स्वागत किया। और निश्चित रूप से स्वागत, जब मेहमान जाता है कहीं तो स्वागत करते हैं। मैं तो बहुत जगह जाता हूँ जहाँ स्वागत करते हैं, तो स्वागत वाली बात है। जी। और वो उन्होंने टिकट मुझे दी है, लेकिन मैंने सुबह ही उनको मना कर दिया। राज्यसभा सांसद है, हमारे राजस्थान के प्रभारी हैं, जी। बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे समझाया। और मैंने बहुत अच्छे पोलाइटली कहा कि हम दो आदमी एक जान है, जी। और अगर हम में से कोई एक लड़ेगा तो ये टिकट आप अभी मत डालना, आप 4 बजे तक वेट करना। उन्होंने डाली 4 बजे बाद ही मुझे पता, लेकिन मैं एक्चुअली में क्या है, मेरे फादर का आज देहांत था, उसके बाद में नाहन का होता है जो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, उसके प्रोग्राम में था। तो मैं उनसे कनेक्ट, उनके फ़ोन भी खूब आए थे। फिर मुझे अचानक जयपुर निकलना पड़ा, मैं जयपुर से यहाँ आ रहा हूँ। तो रास्ते में वो मैंने लिस्ट यहाँ के देखी, मेरे को कहा, मैंने भी नहीं देखी, मोबाइल देखा नहीं कि आपकी लिस्ट में ना हो रहा है। मैं कोई बात नहीं, मैंने उनको कह दिया, वो क्या वहाँ से लानी होती है, सिंबल वहाँ से लाना होता है। मैंने उनको निवेदन कर दिया, यहाँ बसपा के लोग भी थे। मैंने कहा जी देखिए, आप इसको किसी और को दो, है ना, आप किसी को दो। मैं ये जरूर कहा कि आप इस पे आप अच्छे आदमी को उतारो, किसी को उतारो नहीं उतारो, लेकिन हमारा समर्थन को मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, अब हमारा समर्थन दो, क्योंकि मैं भी तो आपके साथ था। जी। अब हमारा समर्थन को, तो वो लोग भी एग्री थे कि पूरा एसटी समाज हम आपको वोट करेंगे, क्योंकि श्री मातो विधानसभा क्षेत्र में दो ही परिवार लंबे समय से राज करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आप उनको चुनौती देने के लिए बड़ा मुकाबला करना हाँ, चुनौती बिल्कुल, खुला चैलेंज और खुली चुनौती दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल आज खुली चुनौती देते हुए हमको, इनको बहुत लंबा समय हो गया। आज उन दोनों आप नेताओं को देखा, पता चल गया है ये बड़ी चुनौती है। आज आपने देखा काफ़ी लंबे समय से बलराम जी तो उस वहाँ तक लड़के आए, लास्ट में क्या क्यों कट के नाम मुझे समझ से परे है। बाकी इतनी बड़ी चुनौती दे के आए कि वो उनके पसीने ला देते, दिल्ली पड़े रहे वो लोग, नहीं आज तक वो दिल्ली गए नहीं, वो तो वहाँ से घर बैठे टिकट आती थी उनकी। तो वो चुनौती हमारी एक ज़रूर फिर शांत किया, मोबाइल बंद किया, आँख बंद की, फिर सोचा कि कैसे कैसे जीत सकते हैं, क्या इसके फार्मूले हो सकते हैं, कैसे इसके हो। एक दो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे कि नए चुनाव के इंस्टेंट क्या किस तरीके से चुनाव लड़ा जा सकता है। लंबे समय से देखता रहा हूँ, लेकिन मैंने हाथों हाथ देखा तो कुछ नहीं, आपकी जो पुरानी रणनीति उसी पे चलो आप, अब नई रणनीति पे अमल नहीं करना। और हमारी पुरानी रणनीति ये है कि बूथ वाइज चुनाव लड़ेंगे। हाँ, मैंने नई रणनीति में ये किया कि जोन बांटे, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि चुनाव में समय बहुत कम बचा है, और एक जोन वाइज चुनाव लड़ेंगे तो ठीक रहेगा। 4 जोन है, ये सोचेंगे कि 4 MLA बन रहे एक तरह से, तो इस हिसाब से वो नई टेक्नोलॉजी को अध्ययन किया, उसमें वो ठीक भी रहेगा। और उसमें किसी को लगता है कि हम किस गांव में हमारा संपर्क तो वो कर सकता है, लेकिन वो 4 जोनों की जिम्मेदारी अगर उस जोन में किसके वोट कम आएगा तो वो हार उसकी मंगल यादव की होगी। जैसे मेरा एक जोन मान लीजिए, मैंने वो जोन लिया, उसमें अगर वोट कम आ गए तो जिम्मेदारी मेरी होगी उस व्यक्ति की। ऐसे मैंने कहा है कि वो आप जिम्मेदारी संभालो, कैसे करना है। तो इस प्रकार से लड़ेंगे ना, तो मुझे लगता है कि 15,000 से 20,000 का मार्जिन लेके जीत होगी। 15 से 20,000, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, एक 15 से 20,000 हम मार्जिन ये ले लेंगे, क्योंकि मेरा आकलन 2 लाख के आसपास मत पड़ेंगे, और इनको 60 हज़ार इनको मिलेंगे, बाकी 80,000 की तरफ हमारा सीधा सा। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, ये सत्य बात है, बिल्कुल सत्य। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं इवन बूढ़े बुजुर्ग, माताएं बहनें और बच्चे भी, छोटे बच्चे जिनका वोट नहीं लगता, आप सोचो उन बच्चों का जिनका वोट नहीं लगता वो भी दुखी है, आप सोचो जिनका। तो इसलिए मैं आपको मीडिया चैनल्स को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अच्छा कवर किया, आज पूरा दिन कवर किया। और आपके माध्यम से मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ जनता को कि इस बार आप पिछले 15-20 सालों से चाह रहे हैं कि श्रीमाधो में बदलाव हो जी, बिल्कुल। और आपने खूब बार मानस भी बनाया जी। लेकिन ये नेता आपको कहीं ना कहीं बदलाते थे। और आप बहुत भोली जनता है यहाँ की, बहुत सीधी जनता है श्रीमाधो की। वो क्या करती है कि वो इनके बदलाने में आ जाती है, इनके कहानी में आती है कि मेरा तो लास्ट चुनाव है। अभी भी आएगा, मैं आपको जनता को फिर आग्रह करूँगा, ये डायलॉग बहुत आएगा, मेरा तो लास्ट चुनाव है, दोनों नेता बोलेंगे, लेकिन इनका लास्ट कभी नहीं हो सकता, कभी लास्ट होगा नहीं। आपको अब की बार बदलाने नहीं आना, अब की बार बहकावे में नहीं आना। मैं आपको कहता हूँ, अगर इस बार ये किसान का बेटा हार गया ना, तो मुझे पता है 100 सैकड़ों साल तक कोई यहाँ बच्चा हिम्मत नहीं करेगा। इस बार अगर आपने किसी कारण से कोई कमी छोड़ दी तो कोई ये मानना
2 घरानों के अलावा कोई यहाँ हिम्मत नहीं करेगा कि ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। पूरी जी जान ताकत लगा देना। हो सकता है समय कम है, आप तक नहीं पूछे, लेकिन ये वीडियो, ये मेरी भाषा पहुँच जाएगी। आप सीधे ही आपको पता लगता है क्या सिंबल हमारा होने वाला है, उस पर आप तो मत दे देना। उस मत की ताकत को आप ऐसी ताकत बना देना कि लोग सोचें, और उसके बाद में हमारा काम है आपकी हिफाजत करना। आपके लिए जो बेस्ट हो सकता है वो इनसे बेस्ट करेंगे, इनकी तरह नहीं करेंगे। यही जनता के बीच में रहकर आप लोगों का सुख दुख में भागी होंगे, और जो भी बन पड़ेगा वो इनसे ज़्यादा अच्छा करेंगे 100%। आप तमाम लोगों का, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, भाई बलराम को देख रहे हैं, इस भीड़ को देख रहे हैं, रात के समय में भी सबका बहुत साधुवाद करता हूँ। आप सच 89 न्यूज़, आपका बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।